दोस्तों कल का विमेंस का मैच जिसने देखा वो जिंदगी में इस मैच को कभी नहीं भुला सकता। जो ऑस्ट्रेलिया अपने गुरूर में अपने घमंड में इतनी तगड़ी हो रही थी, उसको चोर चोर उसके घमंड को कर दिया इंडियन विमेंस में। भाई कितनी तारीफ करूं जेमिना की, क्या क्या तारीफ करूं हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर की। बस जितनी तारीफ करी जाए कम है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा घमंड तोड़ा है हमारी शेरनियों ने, हमारी बेटियों ने, वो जिंदगी भर याद रखेगी। हम लीग मैच में भी उन्हें हरा सकते थे, लेकिन लीग में अगर हराते तो उन्हें एक और मौका मिलता। हमारे लड़कों ने बोल दिया था तुम्हें ऐसी जगह हराएंगे, सेमीफाइनल बनाएंगे जहां से तुम दोबारा नहीं खेलोगे, सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे टिकट कटवा के। आज ये सवाल करेंगे ऑडियंस से। पहले तो बताइए आपको कल का मैच कैसा लगा। बहुत ही बेहतरीन, और जितनी तारीफ करी जाए उतना कम। उतना बढ़िया खेला है। ऑस्ट्रेलिया को अपने आप में कितना घमंड था, वो सोचते थे कि हमारे बार भी कोई नहीं कर सकता इस वर्ल्ड कप में। और शायद वो ये भी सोच रहे होंगे इस वर्ल्ड कप को हम ही उठाएंगे। लेकिन 2024 का बदला लेते हुए भारतीय टीम ने इतना बेहतरीन खेला, इतना आकर्षण और आक्रामक के धूल मट्टी चटा दी उनको। ऑस्ट्रेलियन वुमेन के सामने तब कोई उनके पास कुछ जवाब नहीं रहेगा कि वो क्या बोले इनके सामने। इतनी बढ़िया पारी खेली हमारी हमारी भारतीय टीम की तरफ से। क्या नाम है उनका, जैमिना, और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां भारत की स्टार्टिंग में 2 विकेट गिर गए थे। इसमें ऐसा लगा था 338 का पहाड़ जैसा लक्ष्य ये कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन जहां पर इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए और आगे तक टीम को आगे बढ़ाया और जीत के ले गए। उसमें भी 9 गेंदें शेष बची रह गई जहां इंडिया ने अपना मुकाबला जीत लिया था। और ये बहुत ही काबिल तारीफ था और देश के लोगों को दिखाने लायक है। और ऑस्ट्रेलिया को भी ये सबक सिखा दिया गया है कि हम तुमसे कम नहीं है। तारीफ करनी पड़ेगी जेमिना रॉड्रिक्स की, जिन्होंने 50 ओवर फील्डिंग करी, फिर दोबारा 50 ओवर उन्होंने बैटिंग करी। भाई कितनी थक गई होगी, इनके स्टेमिना की दाद देनी पड़ेगी, जिंदा दिली की दाद देनी पड़ेगी। जेमिना के बारे में आप क्या बोलेंगे? 50 ओवर फील्डिंग करी, 50 ओवर बैटिंग करी, क्रीज में खड़ी रही जब तक मैच को उन्होंने जितवा नहीं दिया, तब तक वो क्रीज उन्होंने छोड़ी नहीं। कैसा बहुत बड़ी हिम्मत की बात है अपने आप में कि 50 ओवर पहले फील्डिंग करना। और जमीना, आपको शायद पता हो तो एज ए ऑलराउंडर टीम के अंदर उनका सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, 50 ओवर तक ग्राउंड के अंदर फील्डिंग करना अपने आप में थकावट है, तो उसके बाद बैटिंग करना पूरे 50 ओवर तक, अंत में लास्ट तक ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया को विनिंग विनिंग दिला करके वो अपना पूरा गेम करके गई है। नो विन नॉट आउट। और एक इससे बड़ी मिसाल क्या दिया सकती है एक लेडी के लिए? छोटी मोटी बात नहीं है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि मेंस आईसीसी क्रिकेट टीम जो हमारी इंडिया की, वो भी यहाँ से सबक ले कि एक एक प्लेयर 50 ओवर पूरे फील्डिंग करके देवे, उसके बाद आके बैटिंग करना अपने आप में, वही 50 ओवर तक खेलना, टिके रहना क्रीज पर, एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ही अच्छी वेल परफॉर्मेंस रही हमारी जामिया की। अनबीटन ऑस्ट्रेलिया हारी थी, एक भी मैच नहीं हारी थी। कितना तगड़ा उनका घमंड तोड़ा है हमारी लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी शेरनियों ने। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ हमारी छोरी, इस हमारी जो छोरियां हैं छोरों से कम नहीं है। और हमारी छोरी ने इतना अच्छा करा है, आप ले लो जी, हरप्रीत कौर ने 89 में बनाए, काबिल तारीफ कही हो। ठीक है जी, तो हमारी छोरियां किसी चीज से भी कम नहीं है। वो आना अब अगर और फाइनल में भी हमारी छोरियां अच्छा ही करेंगी। अब ये सवाल आपसे पूछता हूं मैं, हरमनप्रीत कौर 18 रन का स्कोर किया उन्होंने, शतक से चूक गई, लेकिन जिस पॉइंट पे उनकी वो पारी आई 2 विकेट हमारे इतनी जल्दी गिर गए थे, हमारा मोरल डाउन हो गया था। एक तरफ से ये लगने लगा था कि हम कैसे इतना बड़े स्कोर को कैसे चेस कर पाएंगे। तो वहां पे जब 2 विकेट गिरे तो ये टेंशन सी हो गई थी। लेकिन भाई जेमिना, और बात करेंगे हरमनप्रीत की कप्तानी की, हरमनप्रीत जो है वो पिछले 2017 की याद दिला दे, जो उन्होंने 171 रन की पारी खेली। बिल्कुल सही कहा आपने, और उस समय भी ऑस्ट्रेलिया को जोरदार थप्पड़ मारे, और आज उन्हीं के बदौलत आज हम कप्तानी पारी खेली है। ये बात सही है। नहीं नहीं, इसमें जमीने की तारीफ करने में जो जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लेकर चली है, उन्होंने पारी संभाली है और लंबी पारी खेली है और आखिर तक जमी रही है और हमारी इंडिया टीम को उन्होंने जिताया है। वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और यही हम कहते हैं हरप्रीत कौर के बारे में, उसकी जितने भी अपनी पारी को संभल के खेला और पारी को आगे बढ़ाया, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी रही और इसी बदौलत हम आज जीत पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी हरप्रीत कौर और जमीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले हमारी जो फाइनल होगा उसमें भी अच्छा करें, और आपसे यही उम्मीद रहेगी। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहाड़ जैसा स्कोर बनाया तो उन्हें ऐसा लग रहा था, अब जब स्टेडियम देखें तो ऐसा लग रहा कि हम मैच जीत गए, और भारतीयों को अजीब तरीके से देख रहे थे उस समय। लेकिन जब हमारी जेजना ने नॉट आउट होते हुए ही मैच जिताई तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया को थप्पड़ लगी है जोरदार। और अगली जो हमारी साउथ अफ्रीका से है, फिर इंडिया फाइनल जो है हमारी साउथ अफ्रीका से, और हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को ही। ऐसे साउथ अफ्रीका मेरे लिए अच्छी है, हम साउथ अफ्रीका के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करें, हमें तो इंडिया की सपोर्ट करनी है। एक समय ऐसा आ गया था, चेमिना थक चुकी थी, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था, उनके गेम पे दिख रहा था। भाई 50 ओवर फील्डिंग करी, 50 ओवर बैटिंग करी, क्रीज पे डटी हुई थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा थकावट है। जब उनका हरमनप्रीत का विकेट गया, उसके बाद जो है दीप्ति शर्मा आई, वो भी आउट हो गई,
ऋचा घोष आई, बहुत अच्छी पारी उन्होंने भी शुरुआत दी, चौके ओके मारे तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही खिलाड़ी इस मैच को ले जाएंगे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गई। उस समय पे ऐसा लग रहा था कि जेमिना अकेली पड़ गई है, क्या ये ले जा पाएंगी लास्ट तक। लेकिन उस लड़की की मैं बड़ी तारीफ करूंगा, एंड तक लास्ट के रन तक भी क्रीज नहीं छोड़ी और नॉट आउट आई और इंडिया को मैच जिताया। क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये तो जी बिल्कुल मानने वाली बात है। अब वो 50 ओवर फील्डिंग करके आई है, मैच में हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जितनी उसने मेहनत दी है, आसान नहीं होता कि 50 ओवर वो फील्डिंग में करके आई है। उन्होंने पूरे 50 ओवर बैटिंग भी की है, बहुत ही काबिल तारीफ है, आसान नहीं होता। और आजकल हमारी लड़की में जो मेहनत करी है, वैसे तारीफ हमें सबकी करनी चाहिए, हाँ सबकी, चाहे उसमें मंदना है, चाहे उसमें ऋचा घोष है, चाहे उसमें दीप्ति शर्मा है, वो टीम वर्क है। इतना आसान नहीं होता कि आप विराट बैठे। लेकिन अपनी वो दोनों पारी जो है उनकी जो पारी है वही हमारे मैच जिता के ले गए हैं, उनकी तो तारीफ करनी बनती है। हम पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले मैच में पूरी सपोर्ट करेंगे। आई होप कि वो हमारा जो वर्ल्ड कप में वो हमारे इंडिया में रहे, और उम्मीद करता हूँ कि सवाल आएगी अपनी पास से आएगी, हाँ बिल्कुल ये गई। जब ये मैच खत्म हुआ दोस्तों, जेमिना के आंख में आंसू थे, हमारी कप्तान हरमनप्रीत के आंख में आंसू थे, और वो आंसू खुशी के थे, वो आंसू सपने के थे, वो उस वर्ल्ड कप के थे जिसको खेलने के लिए एक प्लेयर सपना देखता है। उन्होंने वो सपना लगभग पूरा कर लिया है। हम एक पायदान दूर हैं उस ट्रॉफी से जो इन लोगों का, हमारे प्लेयरों का सपना है। एक पायदान दूर है। 2 तारीख में दोस्तों साउथ अफ्रीका के साथ हमारा फाइनल मैच है। मैं सबको बोलूंगा, सब सपोर्ट करो, प्रे करो, ट्रॉफी हमारे ही पास रहनी चाहिए, ट्रॉफी कहीं नहीं जानी चाहिए। हमें लड़कियों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, इस ट्रॉफी को हम साउथ अफ्रीका को नहीं ले जाने देंगे, हम ही टूर्नामेंट जीतेंगे। वो दोस्तों कौन है? जय हिंद, जय भारत।